जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। ये जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जब जिंदगी तुम्हें कोई नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश मत करना। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को ना छोड़े। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है की पहचान अच्छे से कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर कराना सिखा देता है, और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में लगता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आए तो आपसे सुधार की कोई संभावना नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को ना कोसे, बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। जब जिंदगी तुम्हें कोई नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश मत करना। आपकी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया किसी का भी साथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। जिंदगी में परेशानियां नहीं होगी तो खुशी की कीमत भी नहीं रहेगी। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया। एक सच ये भी है कि बिना लोगों द्वारा आलोचना के सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। रात पर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आके टूट जाए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक सा ही है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वही सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है,
मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसको त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तो आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा भी बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो और निश्चित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलती है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। वक्त से पहले मिली हुई चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छुक वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।